दोस्तों नमस्ते। स्वागत है आपका अपने चैनल दी पास्ट टाइम पर। तो चलिए आज हम एक और महाजनपद के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास एक बहुत बड़ा और पेचीदा सा जाल है जो समय के धागों से बना है। आज हम प्राचीन भारत की यात्रा पर निकलते हैं जो जीवंत सभ्यताओं और गहन ज्ञान की भूमि है। हमारा मंजिल दो प्रसिद्ध जगह हैं जिन्होंने उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक और बौद्धिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, गांधार और तक्षशिला। ये नाम एक शानदार अतीत की गूंज के साथ गूंजते हैं जो चहल पहल वाले व्यापार मार्गों, उत्तम कला और सीखने के केंद्रों की कहानियां सुनाते हैं जिन्होंने दूर दूर से विद्वानों को आकर्षित किया। मेरे साथ आइए इन उल्लेखनीय स्थानों के ऐतिहासिक महत्व को जानने के लिए, उनके रहस्यों को उजागर करने और उनकी स्थायी विरासत का जश्न मनाने के लिए। हमारी खोज हमें एक ऐसे युग में ले जाएगी जहां साम्राज्यों का उदय और पतन हुआ, जहां विचारों का आदान प्रदान कीमती वस्तुओं की तरह होता था और जहां ज्ञान की खोज की कोई सीमा नहीं थी। समय के माध्यम से एक मनोरम यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम गांधार और तक्षशिला के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को उजागर करते हैं। प्राचीन भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बसा गांधार केवल एक भौगोलिक स्थिति से कहीं अधिक था। यह संस्कृतियों का एक पिघलने वाला बर्तन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था। सिल्क रोड के चौराहे पर इसकी रणनीतिक स्थिति ने इसे विभिन्न सभ्यताओं, जिनमें फारसी, यूनानी और मध्य एशियाई शामिल हैं, के संपर्क में लाया। वस्तुओं और विचारों के इस जीवंत आदान प्रदान ने एक अद्वितीय सांस्कृतिक मिश्रण को बढ़ावा दिया जो गांधार की कला, वास्तुकला और जीवन के समग्र तरीके से स्पष्ट है। कल्पना कीजिए कि चहल पहल वाले बाजार विदेशी मसालों, झिलमिलाते रेशम और कीमती पत्थरों से भरे हुए हैं। सभी का व्यापार राजसी बौद्ध स्तूपों की निगरानी में होता है। गांधारी समाज अपनी महानगरीय प्रकृति के लिए जाना जाता था, जो पूर्व और पश्चिम दोनों के प्रभावों को अपनाता था। संस्कृतियों के इस संलयन ने एक जीवंत कलात्मक परंपरा का निर्माण किया, जिसने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। गांधार की रणनीतिक स्थिति का प्रभाव उसकी सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ था। इसने भारतीय उपमहाद्वीप और व्यापक दुनिया के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम किया, जिससे ज्ञान, विश्वासों और कलात्मक परंपराओं के आदान प्रदान को बढ़ावा मिला। शायद गांधार की सबसे स्थायी विरासत उसकी कला में निहित है, जो सदियों से लोगों को आकर्षित करती आ रही है। यह कला इस क्षेत्र के अद्वितीय सांस्कृतिक संलयन को खूबसूरती से दर्शाती है, जिसमें विभिन्न सभ्यताओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। गांधारी कला एक विशिष्ट शैली की विशेषता है जो ग्रीको रोमन, फारसी और भारतीय सौंदर्य शास्त्र के तत्वों को मिश्रित करती है। यह मिश्रण न केवल कला के रूप में बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान के प्रतीक के रूप में भी महत्वपूर्ण है। इस संश्लेषण के परिणाम स्वरूप उत्तम मूर्तियों, राहतों और अन्य कला रूपों का निर्माण हुआ, जो उल्लेखनीय यथार्थवाद और अभिव्यंजना के साथ बौद्ध विषयों को दर्शाते हैं। इन कलाकृतियों में न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कहानियां भी छिपी हुई हैं। भगवान बुद्ध की जटिल नक्काशीदार मूर्तियों की कल्पना कीजिए, जो ग्रीक देवताओं की याद ताज़ा करती बहती हुई वस्त्रों में लिपटी हुई है, फिर भी शांति और ज्ञान की आभा बिखेर रही है। यह अद्वितीय शैली गांधारी कला की पहचान बन गई है। गांधारी कला की सबसे स्ट्राइकिंग विशेषताओं में से एक मानव रूप में बुद्ध का चित्रण है। ये चित्रण न केवल कला की दृष्टि से बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इससे पहले बौद्ध कला काफी हद तक प्रतीकात्मक अभ्यावेदनों पर निर्भर थी, लेकिन गांधारी कलाकारों ने बुद्ध को जीवंत विशेषताओं के साथ गढ़कर नई जमीन तोड़ी, अपनी कला के माध्यम से उनकी करुणा और ज्ञान को व्यक्त किया। यह परिवर्तन बौद्ध कला के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। गांधारी कला का प्रभाव इसकी भौगोलिक सीमाओं से कहीं आगे तक फैला, सिल्क रोड के साथ फैल गया और मध्य एशिया, चीन और उसके बाहर कलात्मक परंपराओं को प्रभावित किया। इस कला ने विभिन्न संस्कृतियों के बीच एक सेतु का काम किया। आज गांधारी कला सांस्कृतिक आदान प्रदान की शक्ति और इसकी अनूठी कलात्मक दृष्टि की स्थायी अपील के प्रमाण के रूप में खड़ी है। यह कला हमें यह याद दिलाती है कि कैसे विभिन्न संस्कृतियां मिलकर कुछ अद्वितीय और सुंदर बना सकती हैं। गांधार में भाषा और साहित्य। गांधार की विशेषता वाला सांस्कृतिक मिश्रण उसकी भाषाओं और साहित्य में भी परिलक्षित होता है। यह क्षेत्र विभिन्न संस्कृतियों का संगम था और यह विविधता उसकी भाषाई और साहित्यिक धरोहर में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। गांधारी एक प्राकृत भाषा इस क्षेत्र की भाषा के रूप में कार्य करती थी। इसकी विविध आबादी के बीच
संचार को सुविधाजनक बनाती थी। यह भाषा व्यापार, प्रशासन और सामाजिक संवाद के लिए महत्वपूर्ण थी। गांधारी का उपयोग रोजमर्रा की बातचीत तक ही सीमित नहीं था। यह साहित्यिक और धार्मिक ग्रंथों में भी व्यापक रूप से प्रयुक्त होती थी। इसने धार्मिक ग्रंथों और शिलालेखों में भी अपनी जगह बनाई, जो उस समय के विश्वासों और प्रथाओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। बौद्ध धर्म के प्रसार में गांधारी भाषा का महत्वपूर्ण योगदान था, जो उस समय के विश्वासों और प्रथाओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इन ग्रंथों ने धार्मिक और दार्शनिक विचारों को संरक्षित किया। प्राचीन स्क्रॉल को समझने की कल्पना कीजिए। उनकी नाजुक लिपि बौद्ध भिक्षुओं की शिक्षाओं और गांधारी जीवन की कहानियों को प्रकट करती है। इन स्क्रॉल्स में निहित ज्ञान और कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। उनकी नाजुक लिपि बौद्ध भिक्षुओं की शिक्षाओं और गांधारी जीवन की कहानियों को प्रकट करती है। यह भाषा न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का भी अभिन्न हिस्सा थी। गांधारी के अलावा अन्य भाषाएं, जिनमें संस्कृत और ग्रीक शामिल हैं, भी इस क्षेत्र में प्रचलित थीं। यह बहुभाषी वातावरण गांधार की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है। जिनमें संस्कृत और ग्रीक शामिल हैं, गांधार में भी प्रचलित थीं, जो इस क्षेत्र की महानगरीय प्रकृति को उजागर करती है। यह विविधता गांधार की सांस्कृतिक और बौद्धिक धरोहर को और भी समृद्ध बनाती है, जो इस क्षेत्र की महानगरीय प्रकृति को उजागर करती है। इन भाषाओं की उपस्थिति ने बौद्धिक आदान प्रदान और महत्वपूर्ण ग्रंथों के अनुवाद को बढ़ावा दिया, जिससे सांस्कृतिक परिदृश्य और समृद्ध हुआ, जो इस क्षेत्र की महानगरीय प्रकृति को उजागर करती है। इन भाषाओं की उपस्थिति ने बौद्धिक आदान प्रदान और महत्वपूर्ण ग्रंथों के अनुवाद को बढ़ावा दिया, जिससे सांस्कृतिक परिदृश्य और समृद्ध हुआ। इन भाषाओं की उपस्थिति ने बौद्धिक आदान प्रदान और महत्वपूर्ण ग्रंथों के अनुवाद को बढ़ावा दिया, जिससे सांस्कृतिक परिदृश्य और समृद्ध हुआ। गांधार का साहित्यिक योगदान, जबकि उसकी कलात्मक विरासत जितना व्यापक नहीं है, उस समय की बौद्धिक और धार्मिक जलवायु में बहुमूल्य झलक प्रदान करता है, जिससे सांस्कृतिक परिदृश्य और समृद्ध हुआ। गांधार का साहित्यिक योगदान, जबकि उसकी कलात्मक विरासत जितना व्यापक नहीं है, उस समय की बौद्धिक और धार्मिक जलवायु में बहुमूल्य झलक प्रदान करता है, जबकि उसकी कलात्मक विरासत जितना व्यापक नहीं है, उस समय की बौद्धिक और धार्मिक जलवायु में बहुमूल्य झलक प्रदान करता है। इन ग्रंथों ने न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को भी प्रभावित किया। उस समय की बौद्धिक और धार्मिक जलवायु में बहुमूल्य झलक प्रदान करता है। ये ग्रंथ अतीत में खिड़कियों का काम करते हैं, जिससे हम इतिहास के इस आकर्षक दौर में रहने वालों के विचारों और विश्वासों से जुड़ पाते हैं। ये ग्रंथ अतीत में खिड़कियों का काम करते हैं, जिससे हम इतिहास के इस आकर्षक दौर में रहने वालों के विचारों और विश्वासों से जुड़ पाते हैं। इन प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से हम गांधार की समृद्ध सांस्कृतिक और बौद्धिक धरोहर को समझ सकते हैं, जिससे हम इतिहास के इस आकर्षक दौर में रहने वालों के विचारों और विश्वासों से जुड़ पाते हैं। इन प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से हम गांधार की समृद्ध सांस्कृतिक और बौद्धिक धरोहर को समझ सकते हैं। तक्षशिला, शिक्षा का प्राचीन केंद्र। प्राचीन भारत के माध्यम से हमारी यात्रा अब हमें तक्षशिला ले जाती है, जो प्राचीन दुनिया भर में सीखने के एक प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध शहर है। यह शहर न केवल शिक्षा का केंद्र था, बल्कि सांस्कृतिक और बौद्धिक गतिविधियों का भी प्रमुख स्थल था। वर्तमान पाकिस्तान में स्थित तक्षशिला ज्ञान की किरण थी, जो दूर दूर से छात्रों और विद्वानों को आकर्षित करती थी, जो ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए उत्सुक थे। यहाँ आने वाले छात्र विभिन्न क्षेत्रों से आते थे, जिनमें भारत, चीन, ग्रीस और अन्य देश शामिल थे। एक विशाल विश्वविद्यालय शहर की कल्पना कीजिए। इसकी सड़कें जीवंत बहसों में लगे छात्रों से भरी हुई हैं। उनकी आवाज़ें प्राचीन अकादमियों के प्रांगणों से गूंज रही हैं। यहाँ के वातावरण में एक अद्वितीय ऊर्जा थी, जो हर कोने में महसूस की जा सकती थी। तक्षशिला की प्रसिद्धि उसके सम्मानित शिक्षकों, उसके व्यापक पाठ्यक्रम और व्यावहारिक ज्ञान पर जोर देने पर टिकी हुई थी। यहाँ के शिक्षक अपने समय के महान विद्वान थे, जिनके ज्ञान और शिक्षण शैली ने छात्रों को गहराई से प्रभावित किया। अन्य प्राचीन शिक्षण संस्थानों के विपरीत, जो मुख्य रूप से धार्मिक अध्ययन पर केंद्रित थे, तक्षशिला ने कई तरह के विषयों की पेशकश की, जिनमें चिकित्सा, खगोल विज्ञान, गणित, कानून, युद्ध, संगीत और कला शामिल हैं। यहाँ के पाठ्यक्रम ने छात्रों को व्यावहारिक और सैद्धांतिक दोनों प्रकार के ज्ञान से समृद्ध किया। छात्र प्रसिद्ध गुरुओं के संरक्षण में अपने कौशल को निखारने और अपनी समझ को गहरा करने में वर्षों
यहाँ तक कि दशकों तक बिता सकते थे। यहाँ की शिक्षा प्रणाली ने छात्रों को स्वतंत्र सोच और नवाचार के लिए प्रेरित किया। सीखने के केंद्र के रूप में तक्षशिला की विरासत आज भी प्रेरित करती है, हमें शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति और बौद्धिक जिज्ञासा को बढ़ावा देने के महत्व की याद दिलाती है। तक्षशिला का इतिहास हमें यह सिखाता है कि शिक्षा केवल ज्ञान का संचय नहीं है, बल्कि यह समाज के विकास और प्रगति का एक महत्वपूर्ण साधन है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।